जय हिंद दोस्तों, पीसीएस में डीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज सुपोषण। यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सुपोषण का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे क्या होता है, अगर हम मनुष्य के संबंध में बात करें तो हम पढ़ते हैं कुपोषण। तो कुपोषण दो तरह का होता है। मेल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। जब कोई बच्चा ज्यादा ही पोषक तत्व ले लेता है तो उसे बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। वहां तो बच्चा है। पर्यावरण में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी जल निकाय, कैसे जैसे तालाब होता है, झील होती है, नदी होती है, कोई भी वाटर बॉडी, अगर उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाए, अगर उसमें पोषण ज्यादा मिल जाए उसको, जैसे कोई आपके आसपास कोई झील है, उसमें जरूरत होती है मतलब पोषण की, क्योंकि उसमें जीव होते हैं, उस झील के अंदर पादप भी होते हैं, शैवाल वगैरह होते हैं, उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें न्यूट्रिशन में मेनली होता है नाइट्रेट एंड फास्फोरेट, नाइट्रेट या फास्फेट। ये न्यूट्रिएंट मेनली उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी जलीय निकाय में जंतुओं अथवा पादपों को, नाइट्रेट और फास्फेट की। अगर ये ज्यादा मात्रा में मिल जाए उनको तो इस घटना को बोलते हैं, यदि किसी जलीय निकाय में जो पोषक तत्व हैं अगर ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो इस घटना को बोलते हैं सुपोषण। अब सुपोषण क्या होता है ये तो एग्जाम में कम आता है, लेकिन इसके परिणाम क्या होते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुपोषण की घटना में ये होता है ना। तो सुपोषण की क्या घटना होती है कि पोषक तत्व में वृद्धि हो जाए। अगर किसी जलीय निकाय में, वाटर बॉडी में, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, किसी जलीय निकाय में अगर पोषक तत्व में वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो मैंने ये तालाब मान लिया है, ये हमारा तालाब है, इस तालाब में अगर पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, और वो पोषक तत्व आएंगे कहां से? हम क्या करते हैं, कोई तालाब होता है तो उसमें घरेलू कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और घरेलू कूड़ा करकट में भी वो भी बायोटिक होता है, जैविक होता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें भी नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं। अगर वो हम किसी तालाब में फेंक देंगे तो क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों की ज्यादा अधिकता हो सकती है। या फिर हम क्या है, कोई तालाब है, अगर वो ऐसी जगह है जहां पर कई खेतों का पानी उसमें आके मिलता है, तो अगर हम खेतों में यूरिया वगैरह डालते हैं, जो फर्टिलाइजर डालते हैं, वो पानी बरसात से बह के किसी भी तरीके से अगर किसी तालाब में, पोखर बोलते हैं गाँव में, या झील में पहुंच जाता है तो भी जो पोषक तत्व हैं उनकी वृद्धि हो सकती है उसमें, है ना। और किसी उद्योग से ऐसा कचरा निकलता हो जिसमें नाइट्रेट और फास्फेट हो, या फिर कृषि में क्या होता है, हम लोग कृषि के काफी अपशिष्ट वेस्ट ऐसे होते हैं जो खेत में ही पड़े रहते हैं, और बरसात के सीजन में वो बहते चले जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, कोई भी हो सकता है, तालाब, झील टाइप का। या फिर पशुओं के वेस्ट, जैसे गोबर वगैरह है, बहुत सारे वेस्ट पशुओं के भी उसमें जा सकते हैं। ये किसी भी तरीके से ज्यादा मात्रा में जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी तालाब, झील में, तो उस घटना को बोलते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन अगर हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? पहला परिणाम ये होता है कि जो उसके तल पर शैवाल होते हैं, पानी के तल पर, मान लो अगर तालाब है तो उस पानी के तल पर जो शैवाल होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं जलकुंभी वगैरह, इनमें वृद्धि हो जाएगी। तो पहली घटना होती है, उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम, शैवालों की वृद्धि हो जाएगी उसके तल पर, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, अगर ये शैवाल है, मान लो पहले ये शैवाल बनाए, एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये शैवाल है तो इनकी वृद्धि हो जाएगी सुपोषण के बाद, इनको ज्यादा पोषण मिल जाएगा तो ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, प्रकाश जो होगा वो अंदर नहीं जाएगा। जब ये प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो अंदर जो प्लांट हैं इनको प्रकाश नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे, इनकी हो जाएगी डेथ। इनकी डेथ होगी तो क्या होगा, जो भी इसमें अपघटक होंगे
सूक्ष्म जीव होंगे, बैक्टीरिया वगैरह, कवक वगैरह, ये इनका क्या कर देंगे, ये इनको डिकम्पोज करेंगे, ये इनको अपघटन करेंगे इनका। उसमें अपघटन में क्या होगा कि इसमें इस सिस्टम में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, ये ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कब? जब ये पौधे मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज करेंगे कौन? ये डिकम्पोजर, अपघटक। इसके लिए क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जितनी खपत जो ऑक्सीजन की होती है, नॉर्मल समय में अपघटक ऐसे बने रहते हैं, ज्यादा खपत नहीं होती है, लेकिन जब ये पौधे, अंदर वाले पौधे प्रकाश के अभाव में मर जाएंगे, तब इनका जब अपघटन में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो ये ऑक्सीजन कहां से लेंगे? पानी से। और पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व, घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ओडी कम हो जाएगी। मतलब जब इनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी अपघटन में, तो ये कहां से लाएंगे? पानी से ऑक्सीजन। और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इसमें जो भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, जो भी जलीय जीव होंगे, वो मर जाएंगे। जो भी जलीय जीव होंगे, जैसे मछली है, मेढक है, जो भी इसमें जलीय जीव होगा वो मर जाएगा। और मरने के बाद क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। ये मरने के बाद पौधे भी मर गए, जीव भी मर गए, तो इसमें बदबू आएगी इस इकोसिस्टम में, और ये इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के क्वेश्चन आता है कि सुपोषण की घटना में क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी जलीय निकाय में अगर पोषण तत्व की वृद्धि हो जाएगी, पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं सुपोषण। पोषक तत्व की वृद्धि के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो ये सारे होते हैं। उसके घटना के होने के बाद क्या होती है कि उसके जलीय जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें, पानी में। इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन को ये डिकम्पोजर यूज कर लेंगे, ये अपघटक यूज कर लेंगे, तो इसमें घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनकी डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। जब ये डिमांड बढ़ जाएगी तो इस जल से ऑक्सीजन ले लेंगे, जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये जो जलीय जीव होंगे वो मर जाएंगे। ये सारे सुपोषण के घटना के परिणाम हैं। और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जितने भी हैं भारत में, उन जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की ये बहुत बड़ी समस्या है सुपोषण। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। जैसे क्या होता है, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि वहां मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या है। जैसे वनोन्मूलन होता है, वनों को काटा जाता है, वो एक बड़ी समस्या है उस इकोसिस्टम की। लेकिन भारत में क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, झील, तालाब, नदी, ये सब। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सुपोषण की। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व उसमें बढ़ जाते हैं, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये सारे परिणाम हैं पोषक तत्वों की वृद्धि के। क्या परिणाम होंगे? ये शैवाल बढ़ जाएंगे, शैवाल बढ़ने के बाद इसमें प्रकाश नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा तो ये जलीय पौधे होंगे अंदर वाले, ये मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो इनके जो अपघटक होंगे वो डिकम्पोज करेंगे इनको। डिकम्पोज करने की घटना में क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी इनकी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहां से पूरी करेंगे? इस जल से। इस जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये जलीय जीव मर जाएंगे। ये परिणाम है सुपोषण के। आई होप आपके सुपोषण समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप पीसीएस या आईएएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। इसमें सारे जितने भी आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स।